हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस के स्टार्स। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संघीय सरकार के रूप में। देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है और भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और राष्ट्रपति यह नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे से भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक मतदान को अन्यथा डैश कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परोक्षी मतदान। देखिए, डाक मतदान को परोक्षी मतदान भी कहा जाता है क्योंकि डाक मतदान यह डाक द्वारा भेजा गया मतपत्र है। जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं वह डाक द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। देखिए, भारत की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग और यह शक्ति का स्रोत भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग अर्थात इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। देखिए, दोहरी नागरिकता यह संघीय सरकार की विशेषता है, अतः भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और वहां राज्य और संघ की अलग अलग नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्यसभा यह एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस रीत के अनुसार यह एक सदस्य 6 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। देखिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करना यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है और पोषण को स्तर बढ़ाना और कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत सरकार की 3 शाखाओं को सही पहचान करता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों कार्य शक्तियाँ परिभाषित हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेचर का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का मुख्य कार्य उन कानूनों को लागू करना होता है, जबकि न्यायपालिका यानी जुडिशरी का काम होता है उन कानूनों की समीक्षा करना यानी न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। देखिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान के गठन का विचार दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक यानी संरक्षक कौन है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक यानी अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान का किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए वोट देने का अधिकार यह एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? देखिए भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें मिलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 25। देखिए वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।